तो इनका यह कहना है कि व्यवस्था तो परमात्मा ने कर दी, और फिर अब जो ये चल रहा है इसका उत्तरदायी परमात्मा है क्या? परमात्मा ने सृष्टि को जैसा बनाया उसका उत्तरदायी वो है। उस उत्तरदायी का ये मतलब नहीं है कि वो उन कर्मों का कोई फल भोगेगा, इस रूप में उत्तरदायी नहीं है। हाँ, उसने बनाया है, इस सृष्टि जैसी बनी है वो उसी की रचना है, और रचनाकार का दायित्व होता है, वहां तक ठीक है। लेकिन इस रचना में, इस रचना का उपयोग हम जब कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, इसका दायित्व उसका नहीं है। ये हमारा चेतन, चेतन भी करता है, परमात्मा भी करता है, उसी को समझना चाहिए। यहां इस संदर्भ में एक ये बात भी आती है कि परमात्मा ने सृष्टि को बना दिया और अभी वो लगातार खुद ही चला रहा है अथवा प्रकृति व्यवस्था से चल रही है। तो वहां भी यही समझना चाहिए, जैसे ये पंखा है, इसको चेतन ने चलाया है, बनाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चेतन ही अब इसको लगातार घुमा रहा है। जब एक अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान आत्मा भी ऐसे यंत्रों को बना देता है कि वो यंत्र अपनी प्राकृतिक शक्ति से वैसे ही चलते रहते हैं जैसा उसको चलाना है, तो ऐसे ही परमात्मा भी अनंत सामर्थ्य वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, वो प्रकृति का समायोजन ऐसा कर देता है कि वो फिर वैसे चलती रहती है। अब जब जब गर्मी होगी तो हवा गर्म होकर के फैलेगी और ऊपर उठेगी। अब उसमें हर कण को परमात्मा ऊपर उठा रहा है ऐसा नहीं समझना, वो व्यवस्था बना दी है। जड़ का अपना भी तो स्वभाव है और उसको ऐसा व्यवस्थित कर दिया कि वो ऐसा ही होगा वहां पर। अब इन सबको हर क्षण परमात्मा ही कर रहा है ऐसा नहीं। बादल से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं तो हर बूंद को परमात्मा ही नीचे लेके आ रहा है, इतनी अति नहीं करना कि परमात्मा सब कुछ करता है। हाँ, बादल परमात्मा की व्यवस्था से बन रहे हैं, उसने सारी व्यवस्था की है, पर पृथ्वी में आकर्षण है, ऊपर वो भारी बूंदें होती हैं, मोटी होती हैं तो नीचे गिरती हैं। हवा का झोंका आएगा तो इधर उधर भी हो जाएगी। वो हवा का झोंका क्यों आता है, उसके अपने अलग कारण है, जड़ से जड़ भी प्रेरित होता है, पीछे पीछे अंततः जाकर के परमात्मा मूल कारण मिलेगा। लेकिन ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं उसको हर चीज परमात्मा ही करवा रहा है, फिर तो वो आएगा कि पत्ता भी परमात्मा ही हिला रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। उस अति में हमें नहीं जाना है। परमात्मा सर्व करता है, परमात्मा रक्षा भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो ऐसे कर रहा है। अब हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा खून बह रहा है नलियों में, तो हर खून के एक कण को परमात्मा आगे सरका रहा है ऐसा नहीं समझना। उसने हृदय बना दिया, नलियां बना दिया, वो धड़क रहा है। अब हृदय को भी परमात्मा ही हर बार धड़का रहा है ऐसा भी नहीं समझना। वहां भी उसने व्यवस्था कर दिया, तंत्रिका तंत्र है, वहां संवेग आते हैं, आवेग आते हैं, इंपल्स आते हैं, तो एक व्यवस्था से धड़कते हैं। मांसपेशियां ऐसी बना दी, वो आवेग भी कैसे आते हैं, बुद्धि तंत्र, तंत्रिका तंत्र ऐसा बना रखा है, और वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ऐसा नहीं समझना है। भोजन हमारा खाने पे अंदर पच रहा है तो भगवान ही पचा रहा है अंदर ऐसा नहीं। वो परमात्मा ने आमाशय को संकोच प्रसार वाला बनाया, तो अब वो हिलता रहता है तो अंदर आलोडन विलोडन चलता रहता है। अब परमात्मा ही भोजन के कणों को सबको हिला रहा है, इस अति में नहीं जाना है। पाचक स्राव निकल रहे हैं जो भोजन को पचा रहे हैं, तो पाचक स्राव बनाने की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। अब ये नहीं समझें कि वो पचाया भी परमात्मा नहीं है। ये एक मोटा कथन होता है कि हम तो खा लेते हैं और पचा कौन रहा है, तो परमात्मा पका रहा है। ये एक मोटा कथन है, ये परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा करने के लिए है, लेकिन इसमें तत्वतः जाएंगे तो साक्षात परमात्मा नहीं पचा रहा है, उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ये सारा पक रहा है, सारा का सारा जो अंदर हो रहा है। तो इस दृष्टि से देख सकते हैं, ये सृष्टि की रचना में भी देखेंगे, उस सब उसको साक्षात करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो यंत्रों के माध्यम से सृष्टि की रचना ऐसी है वो कर सकता है। ठीक है, इनको